सोचो क्या होगा अगर एक आम हाई स्कूल की लड़की अचानक से 30 साल पहले के प्राचीन देश में पहुंच जाए। क्या वह अकेली अपनी बुद्धिमत्ता और हिम्मती से इतिहास बदल पाएगी? आज हम दानवे की कहानी लेकर आए हैं जो बिल्कुल ऐसी ही है। दानवे एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, खासकर मैथ्स में। मैथ तो मुझे भी पसंद नहीं था। किस किस का मैथ सबसे घटिया सब्जेक्ट था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जब भी मैथ की क्लास होती थी वो क्लास में सो जाती थी। एक दिन उसके टीचर उसे बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाते हैं। दानवे कुछ नहीं समझ पाती, शिक्षक सबके सामने उसे डांटते हैं। उसकी माँ उम्मीद करती है कि अब वह बेहतर हो गई होगी। टीवी उसके पसंदीदा ऐतिहासिक नाटक पर बदल देती है। दानवे परेशान हो जाती है। माँ की डांट से तंग आकर वो अपने दोस्त के साथ बाहर खाना खाने चली जाती है। उसकी दोस्त भी तनाव में होती है, सोचती है कि कल परीक्षा का दिन है, कल क्या होगा। अगर खराब नंबर आए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दानवे सोचती है कि कोई नंबर किसी की जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं, किसी का फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। दानवे अगले दिन देर से उठती है और उठते ही तैयार होकर भागने लगती है। माँ उसके बैग में रास्ता रखती है, लेकिन दानवे पहले से ही तैयार है। रास्ते में वह हर मिनट रिवीजन करती रहती है। स्कूल पहुंचते ही उसे याद आता है कि वो अपनी छतरी बस में ही भूल आई है। वो बारिश में दौड़ती है, तनाव से घिरी हुई है। वो जाके पार्क में छिप जाती है। तभी दूर से ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ की ओर बढ़ते हुए वो एक गड्ढे के पास पहुंचती है। वो गड्ढे में कूद जाती है और जैसे ही गड्ढे में कूदती है वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसकी आंख खोलती है तो वो देखती है कि उसके आसपास के लोगों ने पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे हैं। वो हैरान हो जाती है, मैं कहाँ आ गई, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है क्या? लोग पुराने ज़मानों के कपड़ों में बारिश का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई। काले बादल आते हैं, पुजारी खुशी से चिल्लाता है। दानवे एक बड़े पानी के गड्ढे से निकलती है। वह सोचती है कि क्या ये ऐतिहासिक नाटक है? राजा उसे मॉडर्न कपड़ों में देख के चौंक जाता है और कहता है ये कोई जासूस है। राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है। उसके सिपाही उसे घेर लेते हैं। दानवे का हाथ कट जाता है। पुजारी कहता है कि दानवे वह फरिश्ता है जिसे आकाश ने भेजा है। राजा उसे पैथागोरस का सवाल हल करने के लिए 2 दिन देता है। दानवे तुरंत हल कर देती है। राजा हैरान हो जाता है और वादा करता है कि अगर दानवे उसे गणित सिखाएगी राजा उसे जाने देगा और सोने का सिक्का भी देगा। दानवे महल में राजा की मैथ्स टीचर बन जाती है। राजा उससे मैथ्स, विज्ञान, स्वास्थ्य, खेती और दबाव के बारे में सीखता है। महल में सुधार आता है। राजा खुश होता है और पुरस्कार देता है। दानवे और राजा के बीच दोस्ती और धीरे धीरे प्यार पनपता है। वो मजाक करते हैं, खेलते हैं और खाना खाते हैं। मंत्री दानवे को सजा देना चाहता है, लेकिन राजा उसे बचाता है। दानवे लगातार अपने नए नए एक्सपेरिमेंट से इतिहास को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहती है। उसने जल घड़ी और अन्य उपकरण बना के राजा को दी। दानवे राजा के लिए खाना बनाती है और रानी की मदद भी करती है। धीरे धीरे दानवे से राजा प्यार करने लगता है। दानवे राजा को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है और सितारों की तस्वीर दिखाती है। राजा चाहता है कि दानवे सभी लोगों को नई भाषा सिखा सके। दानवे इसकी बहुत तारीफ करती है। वो अपना हेयर पिन निकाल के राजा को देती है और कहती है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। राजा कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। दानवे पर हत्यारा हमला करता है। बैग की किताब और समय की मदद से वो बच जाती है। राजा मंत्री से लड़ता है और घोषणा करता है कि दानवे को उच्च पद दिया जाएगा। दानवे रानी की मदद करती है और महल में सुधार करती है। रात में दानवे और राजा के बीच प्यार और विश्वास बढ़ता है। दानवे अपनी दुनिया में वापस लौटती है। इतिहास की परीक्षा शुरू होती है। दानवे सही उत्तर देती है और अपनी माँ को गले लगाती है। वो सीखती है कि अपनी जिंदगी और लोगों की कीमत समझना जरूरी है। दानवे जब अपनी दुनिया में आ जाती है तो वो बहुत खुश होती है। एक दिन बहुत भारी बारिश हो रही थी। एक लड़का उसके पास छाता लेकर आता है। दानवे देखती है तो उसी का छाता है। वो मुस्कुराता है और कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं? दानवे उसका चेहरा देखती है। ये वही राजा होता है और इसी ने दानवे की छतरी चुराई होती है। यहीं से उनकी कहानी की नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों यही थी दानवे की अद्भुत कहानी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही फिल्में लाते रहें। धन्यवाद। और हाँ, मेरी ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसे ही मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं एक माइक खरीद लूँगा, फिर अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। तब तक के लिए लव यू ऑल।